हेलो स्टूडेंट्स, चलो बच्चों रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर टॉपिक की हम बातचीत करते हैं। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन फिनोमिना हमने समझ लिया था कि लेट्स से ये मुझे कोई भी प्लेन मिरर दिया हुआ है, करेक्ट। दिस इज द नॉर्मल ऑन द प्लेन मिरर। जैसे मैं कोई भी रे ऑफ लाइट को प्लेन मिरर पर इंसिडेंट कराता हूं एट एन पर्टिकुलर एंगल, so it will reflect into the same medium. This phenomena is called reflection. Light is called reflected light and the angle is called angle of reflection. Correct? ये वाली बातचीत हमने पढ़ ली थी और यहाँ पर हमारा निकल के आया था here angle of incident that is equal to होगा angle of reflection. सेकेंड पॉइंट आया था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन सेम प्लेन। ये दो बातचीत हम रिफ्लेक्शन के बारे में कर चुके थे। आज हम समझने वाले हैं प्लेन मिरर पे कैसे कैसे क्वेश्चन रिफ्लेक्शन से बन सकते हैं। और बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे प्लेन मिरर पे निकल के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे प्लेन मिरर पे बनने वाले हैं। एक एक पॉइंट को आप डिटेल में अब समझते हुए जाना। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं इमेज प्रॉपर्टीज की। अगर प्लेन मिरर के लिए इमेज बनाएं तो कैसी इमेज बनती है, इमेज प्रॉपर्टीज क्या होंगी। देखिए फर्स्ट लेट्स से मैं बोल देता हूं मुझे ये कोई भी एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। देखो यार एकदम आसान सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे हजारों रेज निकलती हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ रेज निकलती हैं। अगर मुझे इमेज बनानी है तो मिनिमम 2 रेज मेरे पास हो, मैं इमेज बना लूँगा। आई बात समझ में? तो देखो बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है, रिफ्लेक्ट आर पे हो रहा है, तो आई इक्वल टू आर होगा, पहली बात। अगर मैं दूसरी बात करूं, लेट से रे को मैंने सीधा इंसिडेंट कराया, यहाँ पे मैंने क्या किया, रे को सीधा सीधा इंसिडेंट कराया अलोंग द नॉर्मल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। अगर मैं ऐसे सीधा इंसिडेंट करा रहा हूं तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, 0। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0। डेट मीन्स लाइट जो है वो सेम मीडिया में, सेम अलोंग द लाइन रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंट। आई बात समझ में? सेम वे में अगर मैं ऑब्जेक्ट के लिए बातचीत करूं, एक रे को अगर मैं 0 डिग्री पर इंसिडेंट कराता हूं तो लाइट जो है वो 0 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी, करेक्ट। अगर मैं कोई भी रे को एट अ पर्टिकुलर एंगल थीटा पर इंसिडेंट कराता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक रे को थीटा पर इंसिडेंट करा रहा हूं, सो रे जो है वो थीटा एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से जाएगी। आई बात समझ में? अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूं, सो ये एक पॉइंट पर मीट होती हुई हमें दिखेंगी, और जिस पॉइंट पर हमें मीट होती हुई दिखेंगी वहां क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, पहले टॉपिक की हम बातचीत कर रहे हैं इमेज प्रॉपर्टीज की। यहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट ना होकर वर्चुअली मीट हो रही हैं, तो पहली प्रॉपर्टी बनती है बेटा ये वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल होगी। ठीक है, उल्टा हो जाता है, रियल ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल होगी। पहली बात आया समझ में, फर्स्ट पॉइंट जो कंक्लूजन यहाँ से निकला। सेकेंड पॉइंट की बातचीत करते हैं। देखो ये डिस्टेंस ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हुआ, थीटा। ये वाला थीटा है तो ये भी कितना हुआ, थीटा। डेट मीन्स अगर इन दोनों ट्राइंगल को देखा जाए तो ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो फिर ये भी एंगल सेम होगा। अगर ये वाली साइड कॉमन है तो ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, मैं बोल सकता हूँ बेटा ये कॉन्करेंट होंगे, करेक्ट। अगर दोनों एंगल कॉन्करेंट हैं तो अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस होगा उतना ये होगा, अगर इसे P बोला जाए। सेकेंड पॉइंट क्या बन के आया यहाँ पर, OP डेट इज इक्वल टू क्या होगा, PI विच इज इक्वल टू होगा A। कहने का मतलब क्या है, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से A डिस्टेंस पर है तो इमेज भी अपनी A डिस्टेंस पर ही फॉर्म होगी, A डिस्टेंस से दूर फॉर्म नहीं होगी। आई बात समझ में? पहली बात, करेक्ट। अगला देखिए,
सेकंड प्रॉपर्टी, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टी है। वर्चुअल इमेज बनाएगा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज फॉर्म होने वाली है, बट डिस्टेंस कौन सी? परपेंडिकुलर। क्वेश्चन से और अच्छे से समझाऊंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वापस से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बात। अगला देखिए, लेट से बच्चों ये कोई भी हमें प्लेन मिरर दिया हुआ है। अब मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट ना लेके एक लाइन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ कि ये कोई भी एक लाइन ऑब्जेक्ट है ए बी। इसके लिए बातचीत कर लेते हैं कि कैसी इमेज बनने वाली है। देखो यार, सीधी सी बात है, एक लाइन जो है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे बनी होगी। मैं ए पॉइंट की इमेज बना लूँ, बी की बना लूँ, बीच के पॉइंट की इमेज उनके बीच में होगी तो पूरी लाइन की इमेज बन जाएगी। आ रही ना बात समझ में? एक पॉइंट की इमेज बनाना आता है, मुझे ए बी की इमेज बनानी है तो मैं ए पॉइंट की इमेज बना लूँ और बी पॉइंट की इमेज बना लूँ तो कंप्लीट ए बी लाइन की इमेज अपनी बन जाएगी। चलिए बना के देखते हैं। जैसे एक रे को सीधा इंसिडेंट कराया तो सीधा रिटर्न आ गया, इस वाली रे को इधर इंसिडेंट कराया तो ये इधर रिटर्न आ गया। ठीक है, एक बी को बेटा मैंने पर्टिकुलर एंगल थीटा पर इंसिडेंट कराया तो ये थीटा पर रिफ्लेक्ट हो गई। अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये एक पॉइंट पर मीट होती हुई दिखती है, ये तो बी की इमेज बन गई। सेम ए के लिए अगर मैं बातचीत करूं तो अगर बेटा मैं इसको थीटा पर इंसिडेंट कराता हूं तो ये थीटा पर अपनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पर मुझे मिलती हुई दिखती है, ये ए डैश, और इनको अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ये ए डैश बी डैश ए बी लाइन की इमेज हो गई। आई बात समझ में? नहीं आई? ये क्या हो गया? ए बी लाइन की इमेज हो गई। अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। जैसे मान लो ये डिस्टेंस ए है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है तो ये भी अपना ए होगा, ये भी अपना ए है तो ये भी अपना ए होगा। ठीक है, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने पर इमेज बनेगी। अभी हमने प्रूव भी किया है। अल्टीमेटली अगर ये तीन साइड बराबर हैं तो ये वाली साइड भी बराबर होगी, जो प्रूफ करता है लेंथ ऑफ इमेज इज सेम एज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी लेंथ इमेज की होगी उतनी ही लेंथ अपने ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, जैसे अगर ये एल लेंथ का है तो इमेज भी एल लेंथ की ही बनेगी। जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर ही बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तीन प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पर निकल के आ गई। आ रही बात समझ में? आगे चले, चलिए अगला देखो। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है बेटा ये कोई भी एक प्लेन मिरर है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ये ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट था, इसके लिए तो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा एक्सटेंडेड ले लेता हूँ। लेट्स से कोई एक अल्फ़ाबेट है, इसको मैंने प्लेन मिरर के सामने रखा है। इसकी इमेज बना के देखते हैं। चलिए, इसकी इमेज बनाने के लिए मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ये मार्क कर देता हूँ, एक इधर मार्क कर देता हूँ, एक इधर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, इन तीन पॉइंट की इमेज बना लूँ। इसी के रेफरेंस में इसमें जितने भी पॉइंट हैं सबकी इमेज बन जाएगी। दैट मीन्स पी की इमेज बन जाएगी। आ रही बात समझ में? देखो यार, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। पीछे वाली लाइन पीछे है तो ये पीछे में आएगी। ये वाला डॉट इतनी पर है तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, और इसको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो पी की इमेज कुछ ऐसे बन जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। जितनी लेंथ ऑब्जेक्ट की है उतनी ही लेंथ की इमेज बनती है, बट इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। राइट हैंड का लेफ्ट हैंड दिखेगा, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड। ये अंगूठा हमारा कहाँ पर है? इधर की साइड है, इसलिए अंगूठा इधर दिख रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। ये इसकी क्या आ गई? प्रॉपर्टीज आ गई। पहला टॉपिक। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। देखो मैंने क्या बोला, अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अभी तो इन पर ही क्वेश्चन कराऊंगा पहले, तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। लेकिन अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज कैसी बनेगी इसकी? रियल। करेक्ट, पहली बात। दूसरा, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनने वाली है।
जितनी लेंथ ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही लेंथ की बनेगी, बट लेटरली इन्वर्टेड होगा। आई बात समझ में नहीं आई? 10th में भी पढ़ते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पे बन सकता है, कैसा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, अब उसको समझते हैं। जैसे जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी, बट ये डिस्टेंस जो काउंट होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर काउंट होगी। पहला क्वेश्चन बनता है हमारा इस पे। कैसा क्वेश्चन आएगा वो अभी मैं कराने वाला हूँ। जितनी लेंथ है इमेज की उतनी, जितनी लेंथ ऑब्जेक्ट की उतनी ही लेंथ होगी, लेकिन परपेंडिकुलर लाइन के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब क्या? अब देखो, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर, इनको नोट डाउन करना है, जिनको वो लिख लो। ठीक है, जो इनको लिखना चाहते हैं वो इनको लिख लो, फिर इन पर चेक कर लेते हैं कैसा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनने वाला है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखो। देखो यार, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कहाँ पे रखा है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे रखा है मतलब कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, ये रखा अपना कोई प्लेन मिरर, और ये जो है ना ये सीधा ना होकर ऐसे रख देते हैं इसको। ये अपना कोई प्लेन मिरर है जो टेढ़ा रखा है। कितने एंगल पे टेढ़ा कर देते हैं? 30 डिग्री पे। और कहाँ पे रखा है बेटा? ये 2,0 पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आपको बताना है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हमने पढ़ी है, इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज में लेना है। आपको बताना है बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होंगे, इमेज की पोजीशन क्या होगी। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा इमेज, लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग बनता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल पे बनता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व कर लो, बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे हम इस बात को निकालने वाले हैं, किस तरीके से हम इस बात को सॉल्व करेंगे। देखो यार, ये जैसे 0,0 है। ठीक है, ये अपना मिरर है। अगर मैं बातचीत करूं, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये मिरर के परपेंडिकुलर लाइन पर है? नहीं है ना। अगर मैं मिरर को ऐसे बढ़ा लेते हैं, चलो आगे थोड़ा सा हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो मिरर है वो ये ऐसे रखा हुआ है। मिरर कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पर। अब देखो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट का यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो तो ये होगा। डेट मीन जो इमेज बनेगी वो इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग कहीं यहाँ पर बनेगी। पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हो कि इमेज यहाँ पर बने तो ये गलत है। हमेशा अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन बनती है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज यहाँ बनेगी। ये वाली डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है? ये 0 है, ये 2 है, तो ये हमें 2 मीटर दी हुई है। ये एंगल 30 है तो ये 30 दी होगा। आई बात समझ में? अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। अगर ये x डिस्टेंस है तो x पर बनेगी, लेकिन हमेशा लाइन परपेंडिकुलर काउंट होगी। ठीक है, समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट? ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनते हैं रे ऑप्टिक्स में। अब देखिए, ये x होगा कितना, इसको निकाल लेते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर निकालना है, थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है। तो लिख दें sin 30 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो x इक्वल टू आ गया 1 मीटर। sin 30 कितना हो गया? 1/2, तो ये आ गया 1 मीटर। डेट मीन ये 1 मीटर है तो इमेज जो है वो 1 मीटर आगे इधर 2 पे। ठीक है, अब ये 2 वाली डिस्टेंस कितनी है अगर इसको चेक किया जाए? सर इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं मुझे। तो सही बात है ना, मुझे तो क्या निकले हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखो
ये एक और अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना है 60। ये 2 मीटर की लाइन है, 60 डिग्री पर है, इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा। x तो कितना हो गया, 2 मीटर की लाइन है तो ट्वाइस ऑफ cos 60। y बेटा नेगेटिव y एक्सिस में आ रहा है तो माइनस के ट्वाइस ऑफ sin 60। करेक्ट। cos 60 को अगर बेटा सॉल्व किया जाए तो cos 60 हो गया 1/2, तो ये तो आ गया 1, ये हो गया -3/2, तो ये आ गया आपका माइनस के √3। sin 60 √3/2, 2 से 2 गया तो माइनस के √3, तो जो इमेज के कोऑर्डिनेट है ये होंगे 1, -√3। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहली प्रॉपर्टी पर मैंने आपको बताया जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर बनेगा, बस आपको समझ एक डेवलप करनी है। जैसे जैसे आप समझ डेवलप करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे की बातचीत करें। चलो अगला देखिए, अगला क्या कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बातचीत कर लेते हैं। जैसे मान लो, एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो बेटा आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं प्रॉपर बना देता हूँ। मान लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये कोई भी हमें प्लेन मिरर दिया हुआ है, करेक्ट, एट एन एंगल ऑफ 45। ये कोई भी प्लेन मिरर दिया हुआ है 45, ये ऑब्जेक्ट है। आपको बताना है इसकी पोजीशन क्या होगी, कैसे इमेज बनने वाली है, इस इमेज के बारे में आपको बताना है। चलिए इसके बारे में सोच के देखते हैं बच्चों, कैसी इमेज यहाँ पर बनने वाली है, किस तरीके से इसको निकाला जाए। ठीक है, जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करो। यहाँ से भी आप एक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे कि जरूरी नहीं है कि अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट दिया है तो इमेज भी इरेक्ट बने। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो बेटा ये ए का परपेंडिकुलर ये है, उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ए की इमेज बनेगी। सेम अगर मैं बी के लिए बातचीत करूँ तो बी का परपेंडिकुलर ये है, इतनी ही डिस्टेंस पर बी की इमेज बनने वाली है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर होता है उतनी ही परपेंडिकुलर पर इमेज बनती है। जैसे ये बी का परपेंडिकुलर हो गया तो इतनी ही डिस्टेंस पर बी की इमेज बनेगी। ओवरऑल अगर इनको बेटा ज्वाइन किया जाए तो ज्वाइन करने के बाद इनकी इमेज कुछ ऐसे दिखती है। कहने का मतलब क्या है कि वर्टिकल ऑब्जेक्ट था, इमेज कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। प्लेन मिरर में हमेशा जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इमेज बनती है। परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट हमें दिमाग में रखना है, ये बात मुझे बस यहाँ पे सिखानी थी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। पहला टॉपिक मैंने अभी तक आपको बताया है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी आप ड्रॉ करो, फिर बातचीत करते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की, और क्या कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे बनेगा। क्लियर, चलिए अगले टॉपिक की बातचीत करते हैं। तो पहला तो हो गया इमेज प्रॉपर्टीज का, सेकंड है बच्चों हमारा डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर। एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप साथ के साथ समझते हुए जाओगे। ठीक है, डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर, ये क्या कहानी है बेटा, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे ये कोई भी एक प्लेन मिरर दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लेन मिरर पे क्या हो गया, नॉर्मल, कोई भी रे ऑफ लाइट को मैं इस पर इंसिडेंट करा रहा हूँ एट एन एंगल थीटा पर, सो रे ऑफ लाइट सेम एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रे ऑफ लाइट क्या होगा, सेम एंगल थीटा पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट क्या होती, ऐसे सीधी सीधी चले जाती। अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधा सीधा चले जाती, बट प्लेन मिरर होने के कारण ये रे ऑफ लाइट इतने एंगल से डेविएट हो गई। प्लेन मिरर होने के कारण ये कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, डेट मीन्स ये डेल्टा एंगल से घूम गई। एंड हेयर एंगल ऑफ दिस डेल्टा इज कॉल्ड डेविएशन एंगल। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेविएशन एंगल। आई बात समझ में, ये जो एंगल है डेल्टा, दिस इज कॉल्ड डेविएशन एंगल।
करेक्ट। अब देखिए वैल्यू ऑफ डेविएशन एंगल कितनी होगी, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, इसके बारे में अगर बातचीत की जाए तो ये जो एंटायर एंगल है ये तो कितना है अपना 180, एंटायर एंगल कितना है अपना 180। इसमें से अगर मैं इस 2 थीटा को हटा दूं, ये थीटा थीटा कितना हो गया 2 थीटा को हटा दूं तो डेल्टा बचेगा। सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं हेयर एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज इक्वल टू होगा 180 माइनस 2 थीटा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा। अगर एक सिंगल प्लेन मिरर दिया जाए तो इतना ही डेविएशन यहाँ पे होता है, पहली बात। ठीक है, इस पर भी बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस हमारे बनने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, समझ लो पहले पॉइंट। तो एंगल ऑफ डेविएशन तो कितना हो गया 180 माइनस 2 थीटा। चलिए अगली बातचीत करते हैं। मान लेते हैं मुझे एक प्लेन मिरर ना देके 2 प्लेन मिरर दिए हुए हैं, ये एक प्लेन मिरर है और ये एक प्लेन मिरर है, दोनों को थीटा एंगल पे इंक्लाइन किया हुआ है। ठीक है, इसमें चेक करना है एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा। अब ये पॉइंट भी समझ लो, एक में तो होता है 180 माइनस 2 थीटा। अगर यहाँ पे मैं बातचीत करूं, लेट्स से ये फर्स्ट प्लेन मिरर है, ये सेकंड प्लेन मिरर है। देखो यार, कोई भी रे ऑफ लाइट को जैसे ही मैंने यहाँ पर इंसिडेंट कराया तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, दूसरे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होगी। ये दूसरे प्लेन मिरर का नॉर्मल है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चले जाएगी। आई बात समझ में? जैसे अगर मैंने यहाँ पर फाई पर इंसिडेंट कराया तो रे ऑफ लाइट फाई पर रिफ्लेक्ट होगी। अगर बेटा मैंने यहाँ पर इसको साई पर इंसिडेंट कराया तो ये साई पर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, कोई भी सिंबल यूज में ले लो, अल्फा और बीटा ले लो चाहे। आई बात समझ में? तो ये तो क्या थी हमारी इंसिडेंट रे, और ये फाइनली हमें क्या मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे। कि प्लेन मिरर होने के कारण रे ऐसे जा रही है, अगर यहाँ पे प्लेन मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसे सीधी सीधी जाती, लेकिन प्लेन मिरर होने के कारण ये रे इतने एंगल से डेविएट हो गई। ये रे क्या हुआ, इतने एंगल से डेविएट हो गई। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन इन 2 प्लेन मिरर केस। पिछला वाला तो एक प्लेन मिरर के केस में था और ये हमारा 2 प्लेन मिरर के केस में हो गया। यहाँ पे मुझे बताना है बेटा ये डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। करेक्ट, देखो कैसे निकालेंगे। जैसे ये रे ऑफ लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता तो ये सीधी जाती, डेट मीन एक तो डिफ्लेक्शन इसका यहाँ पर हुआ डेल्टा 1 का, यहाँ से रे ऑफ लाइट इधर घूम गई। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऐसे सीधी जाती, फिर ये यहाँ पर घूम गई, एक डिफ्लेक्शन डेविएशन इसका यहाँ पर हुआ। रे ऑफ लाइट का 2 बार डेविएशन हुआ, डेट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ वैल्यू ऑफ डेल्टा तो ये होगा हमारा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। एक तो यहाँ पर डेविएट हुई, एक यहाँ पर ये डेविएट हुई। आई बात समझ में? अगर बेटा मैं डेल्टा 1 की वैल्यू लिखता हूँ तो प्लेन मिरर के लिए आपने पढ़ रखा है ये होता है 180 माइनस 2 थीटा, या एंगल ऑफ इंसिडेंट फाई है तो ये आ गया 180 माइनस 2 फाई। ऐसे ही डेल्टा 2 अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 साई। ये कितना हो जाएगा अपना 180 माइनस 2 साई। ये भी हमारा एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल अगर इसको लिखा जाए तो डेल्टा डेट इज इक्वल टू आएगा 360 माइनस ट्वाइस फाई प्लस साई। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस साई। ठीक है, अब देखो ये साई है, ये एंगल 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस साई, और ये वाले एंगल की अगर बात करें तो ये होता है 90 माइनस 5। भाई ये 90 है ना, ये 5 है तो ये 90 माइनस 5, और ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एंगल सम क्या होता है 180। इन ट्राइंगल का टोटल एंगल सम क्या होता है 180। कहने का मतलब क्या है, थीटा डेट इज इक्वल टू आता है साई प्लस 5। ठीक है, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो एंगल ऑफ डेविएशन आ गया बेटा हमारा 360 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बोथ मिरर्स। थीटा क्या है, इन दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल। सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विच इज इक्वल टू होगा हमारा 360 माइनस 2 थीटा। दिस इज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। इतनी आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं। तो पहला टॉपिक था इमेज प्रॉपर्टीज, दूसरा था डेविएशन। डेविएशन पे अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले तो हम इसको भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक सिंगल प्लेन मिरर है 180 माइनस 2i,
दो हैं तो 360 माइनस 2 थीटा, थीटा यहाँ पर दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, चलो आई बात समझ में, अगली बातचीत करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है बेटा रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। रोटेशन ऑफ अ प्लेन मिरर, ये रोटेशन का क्या मतलब है, अब इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या है। जैसे मान लो ये कोई भी मुझे एक प्लेन मिरर दिया हुआ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, चलिए ठीक है। ये मुझे कोई भी एक प्लेन मिरर दिया हुआ है और ये इस प्लेन मिरर का क्या है, नॉर्मल है, करेक्ट। कोई भी रे ऑफ लाइट को मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ, कोई भी रे ऑफ लाइट है इसको मैं इंसिडेंट करा रहा हूँ एट एन एंगल आई पर, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट को मैंने ऐसे इंसिडेंट कराया, जितने एंगल पर मैंने इंसिडेंट कराया उतने ही एंगल पर ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, अपनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई। जैसे अगर मैंने यहाँ पर रे ऑफ लाइट को थीटा एंगल पर इंसिडेंट कराया, या मैं बोल थीटा पर इंसिडेंट कराया, तो थीटा पर ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये तो क्या थी हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, ये जो प्लेन मिरर है इस प्लेन मिरर को रोटेट कर देता हूँ। ये जो प्लेन मिरर है ना, इस प्लेन मिरर को अब मैं रोटेट कर देता हूँ बाई एन एंगल थीटा, या बाई एन एंगल फाई ले लेते हैं। फाई एंगल से मैंने अब इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैं प्लेन मिरर को फाई एंगल से रोटेट करता हूँ, तो ये प्लेन मिरर था, ये नॉर्मल था, प्लेन मिरर रोटेट हुआ तो इसका नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा। अब इसका नॉर्मल कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी कितने से रोटेट होगा, फाई से। आई बात समझ में नहीं आई। अल्टीमेटली इसका नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा, और कितने से रोटेट हो गया, फाई से, ठीक है। अब देखिए ये जो रे ऑफ इंसिडेंट है, ये तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। जैसे ही प्लेन मिरर रोटेट हुआ, नॉर्मल रोटेट हो गया, डेट मीन अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया थीटा प्लस फाई। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया, थीटा प्लस फाई। अल्टीमेटली जो रे है ये भी रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल से, और कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी, थीटा प्लस फाई पर। कितने पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थीटा प्लस फाई पर। आई बात समझ में नहीं आई। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने प्लेन मिरर को रोटेट किया तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी रोटेट हो गई। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी क्या हो गई, रोटेट हो गई, जैसे ही प्लेन मिरर को रोटेट किया, क्योंकि नॉर्मल रोटेट हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बदल गया। बस आपसे यही पूछ लेता है कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हुई है। डायग्राम मैंने एक एक स्टेप करके बनाया है, उस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। वीडियो को पीछे करते जाओ, बनाते हुए जाओगे। अगर ये फाई से हुआ है, देखो बच्चों ये जो ऑरेंज आई और R1 R है, इसमें एंगल कितना था, थीटा और थीटा 2 थीटा। और ये जो I और R डैश है, इनमें एंगल कितना है, थीटा प्लस फाई एंड थीटा प्लस फाई। अल्टीमेटली इनका डिफरेंस क्या बताएगा, ये रे कितने से रोटेट हुई है, करेक्ट। डेट मीन्स अगर मैं लिखूं बेटा रिफ्लेक्टेड रे रोटेशन, विच इज इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस फाई माइनस के ट्वाइस ऑफ थीटा, ट्वाइस ऑफ थीटा प्लस फाई माइनस के ट्वाइस ऑफ थीटा। कहने का मतलब क्या है, ये होगा 2 थीटा प्लस 2 फाई माइनस के 2 थीटा, विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2 फाई। रिफ्लेक्टेड रे रोटेशन कितना आएगा, 2 फाई। दैट मीन्स मिरर को अगर फाई से घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 फाई से रोटेट होगी। अगर मिरर को ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कराएं सो रिफ्लेक्टेड रे 2 ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगी। अगर मिरर को पकड़ के घुमा दिया जाए ना ओमेगा से, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी 2 ओमेगा से रोटेट होगी। ये इसका नया कॉन्सेप्ट बनता है। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर। तो रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर के बारे में अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। चलिए आगे की बातचीत करें। एक एक पॉइंट आपको समझना है, जैसे जैसे एक एक पॉइंट समझते जाओगे आपको कॉन्सेप्ट आता जाएगा।
चलिए अगला अब इन पर बेटा क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनने वाला है। चलो एक बार इसे पहले नोट डाउन कर लो, क्या कैसे इसे हमें लिखना है, फिर आगे की बात करते हैं। क्लियर? चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैसा न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पे बन सकता है। लेट्स से आपको बोला है बेटा कि कोई भी दो प्लेन मिरर है, क्लियर, बोथ आर इंक्लाइंड एट एन पर्टिकुलर एंगल। नाउ ray of light incident on the first plane mirror parallel to the second plane mirror। पहले प्लेन मिरर पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं पैरेलल टू द सेकंड प्लेन मिरर। आफ्टर फाइनल रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट बिकम पैरेलल टू द फर्स्ट प्लेन मिरर। देखिए इस लैंग्वेज को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, क्या बोला है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट प्लेन मिरर पैरेलल टू द सेकंड प्लेन मिरर and after final reflection it will become parallel to the first plane mirror। ठीक है, ये क्या होती है, पहले प्लेन मिरर के पैरेलल हो जाती है। After reflection from second plane mirror it will become parallel to the first plane mirror। Then determine the angle theta, कि ये जो थीटा है ये कितना होगा। मतलब कि जो क्वेश्चन बन सकता है ना यहाँ पे, वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, डेविएशन एंगल जो मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एकदम आसान सी बात है कि लेट से ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि जो रे है वो सेकंड प्लेन मिरर के पैरेलल है, ये थीटा है तो ये थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा, मतलब कि ये कितना आया 90 माइनस थीटा। जितने पर इंसिडेंट होगी उतने पर रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एंगल कितना बना हमारा, थीटा। आई बात समझ में नहीं आई? करेक्ट। सेम ये जो फाइनल रे है वो फर्स्ट प्लेन मिरर के पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया, थीटा। तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये भी होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बनेगा हमारा, थीटा। ये कितना बनेगा, थीटा। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा है, तीनों एंगल इक्वल हैं और ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180। डेट मैं बोल दूंगा एंगल डेट विल बिकम इक्वल टू 60 डिग्री। कहने का मतलब है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, जो अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, यहाँ पर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हमारा बन सकता है। जैसे एक और फेमस क्वेश्चन है बच्चों, एक बार आपसे पूछ लिया था कि बोला है कि ये दो प्लेन मिरर हैं और एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है। ठीक है, कोई भी रे ऑफ लाइट को मैं फर्स्ट प्लेन मिरर पे ऐसे इंसिडेंट करा रहा हूं कि आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रे रिट्रेस इट्स पाथ। क्या बोला है, आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रे रिट्रेस इट्स पाथ। रे अपने पाथ पर वापस लौट जाती है आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा एंगल ऑफ थीटा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इसको भी समझ लो, जो सॉल्व कर रहे हैं वो अपना सॉल्व करते रहो। तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद रे अपने रास्ते पर वापस लौट रही है, तो ये थीटा क्या होगा ये मुझे बताना है। देखो यार कैसे निकालोगे, जैसे लेट से मैं बोल देता हूँ कि कोई भी रे को मैं फर्स्ट प्लेन मिरर पे इंसिडेंट कराया एट एन एंगल फाई पर। ठीक है, ये रिट्रेस कब होगी, तीसरा रिफ्लेक्शन पॉसिबल कैसे है कि ये दूसरे पर इंसिडेंट हो और दूसरे पर ये इस तरीके से इंसिडेंट हो कि इसका नॉर्मल भी इस पर ही आ जाए। डेट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो। तो रे वापस आ रही होगी, वापस इस फर्स्ट प्लेन मिरर पे फाइव पर इंसिडेंट होगी, पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा वापस इस पर इंसिडेंट हुआ फाइव पर और सेम रास्ते वापस लौट जाएगी। तीन रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है और या रे अपना रास्ता कब वापस फॉलो करेगी, जब इंसिडेंट जो हो वो इस हिसाब से हो। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर। अगर 5 पर इंसिडेंट हुई है तो 5 पर रिफ्लेक्ट होगी और सामने वाले पर ये नॉर्मली इंसिडेंट हो। अल्टीमेटली ये 90 है, ये 5 है, तो ये 90 माइनस 5 हो गया। तो रिलेशन क्या बना बेटा यहाँ पर कि थीटा प्लस 90 माइनस 5 प्लस 90 डेट इज इक्वल टू क्या होगा 180। एंगल सम क्या होना चाहिए 180। ठीक है, यहाँ पर देखिए 90 90 180 तो कैंसिल आउट, तो थीटा इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 5 के इक्वल।
जितना थीटा होगा उतना ही यहाँ पर फाई होगा। ये इसका फाइनल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर थ्योरेटिकल पूछ ले तो इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो हो गए बेटा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। अभी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिन पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। वेलोसिटी पर हमारे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर ऑफ इमेज पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। उन सारे कॉन्सेप्ट को भी अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? अगर इस वाले सेक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है सो यू कैन आस्क ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप, अदरवाइज यू कैन पोस्ट योर क्वेरी ऑन आवर यूट्यूब वीडियोज। बस आपका एक ही एम है, डॉक्टर बन के मानना है। उसके लिए एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। उसके लिए जितना भी हार्डवर्क रिक्वायर्ड है वो आपको करना है फुल डिटर्मिनेशन के साथ। जब भी अगर आपको कहीं भी डिमोटिवेशन फील हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। राइट? सो बने रहिए, देखते रहिए। बातचीत करेंगे बेटा वेलोसिटी ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज की अगले लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।